ये है दुनिया का सबसे सुरक्षित कॉनवे। ये कॉनवे एक न्यूक्लियर वेपन को ट्रांसपोर्ट करने का है, जो एक यूएसए जैसे देश के प्रेसिडेंट की सुरक्षा से कहीं बढ़कर है। ऐसे में यदि किसी ने भी इस कॉनवे पर अटैक किया तो समझो एक न्यूक्लियर वेपन का दुश्मन के हाथों में चला जाना, जिसका खामियाजा एक नहीं बल्कि कई देशों को भुगतना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इन वेपन्स को एक जगह से दूसरी जगह क्यों ले जाया जाता है? हत्ता कि जब ये पहले से अपनी जगह तैनात हैं, फिर आखिर इन्हें दूसरी जगह ले जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? रिजुविनेट थिंग्स चैनल पर आप लोगों का एक अमेजिंग वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में 13,890 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से एक्टिव मोड में सिर्फ 3,750 है। बाकी बचे हुए में कुछ तो डीकमीशन्ड हैं, कुछ पार्शियली डिस्ट्रॉय हैं और बचे हुए स्टोरेज की कंडीशन में देश के अलग अलग हिस्से में रखे हुए हैं। इन टोटल न्यूक्लियर वेपन का 90% हिस्सा तो सिर्फ अमेरिका और रसिया जैसे पावरफुल कंट्रीज के पास है। लेकिन सवाल ये है, जब इन न्यूक्लियर वेपन्स को एक सीक्रेट और सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है, तो भला फिर इनको ट्रांसपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? ट्रांसपोर्ट करते समय इस कॉनवे के अंदर भारी भरकम ट्रक से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां, मुसीबत के समय या दुश्मन के हमला होने पर इन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे फेडरल एजेंट का क्या रोल होता है? और उससे भी बड़ी वजह, जब ये न्यूक्लियर वेपन्स देश के अलग अलग हिस्से में टारगेट पर सेट किए हुए हैं, तो फिर भला इन्हें ट्रांसपोर्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल बात यह है, न्यूक्लियर वेपन्स हर कंट्री ने अपनी सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बहुत ही रेयर केस में होता है। अदरवाइज ये सालों तक यूं ही रखे होते हैं। ऐसे में इनके रखे रहने से कुछ मैकेनिकल पार्ट्स में दिक्कत आ जाती है, जिससे इनको रूटीन मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन इनको ट्रांसपोर्ट कर ले जाना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि ये वेपन्स इतने खतरनाक हैं, गलती से भी दुश्मन के हाथ लगे तो समझो खेल खत्म। न्यूक्लियर वेपन को सही सलामत ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूएसए ने एक स्पेशल टीम को ये काम दिया हुआ है। इस टीम को NNSA के नाम से जाना जाता है, यानी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूक्लियर वेपन जब तक रिमोट एरिया में तैनात है, तब तक तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो इन वेपन्स को भी उसी आम रास्ते से लेकर जाना होता है जिन पर आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट करती है। ऐसे में इसका सेफ्टी कंसर्न और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन यूएसए ने इस मुश्किल काम को एक स्पेशल एजेंसी को सौंपा हुआ है, जिसको NNSA के नाम से जाना जाता है। ये जो कन्वे आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का है, जिसमें न्यूक्लियर ट्रक के आगे पीछे आर्म्ड व्हीकल हैं, वहीं फ्रंट और बैक में पुलिस कार होती है, जिनका काम आगे के रास्ते को क्लियर करना और किसी भी खतरे को पहले से इंटीमेट करना। एक्चुअल कॉनवे स्टार्ट होता है ये आर्म्ड व्हीकल से, जिनमें फेडरल एजेंट इन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे होते हैं। ये बुलेट प्रूफ गाड़ियां अटैक के समय इन फेडरल एजेंट की प्रोटेक्शन करती हैं। वहीं इन आर्म्ड व्हीकल में बने इन होल से फेडरल एजेंट बिना बाहर आए दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। ये फेडरल एजेंट हैंडगन, शॉटगन, असॉल्ट राइफल से लेकर मॉडर्न वेपन्स के साथ रेडी रहते हैं, ताकि किसी भी अटैक से निपटा जा सके। इसके अलावा ऑटोमेटिक कार माउंटेड मशीन गन, जो मौका वारदात को देखकर अपना जलवा दिखाती है। ये तो बात हुई किसी भी खतरे से निपटने की। इसके अलावा ये आर्म्ड व्हीकल पुलिस कार और ट्रक तक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इन सभी व्हीकल के अंदर ऑडियो डिवाइस लगे होते हैं, जिनसे 3 टाइप का कम्युनिकेशन किया जाता है। पहला, ये सब कार में बैठे कमांडर और पुलिस किसी भी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के समय एक दूसरे से बात कर सकें। दूसरा, कम्युनिकेशन एजेंट का रेगुलर चेक इन अपने आसपास के एरिया में सपोर्टिंग फोर्स के लिए। वैसे तो कॉनवे में 7 व्हीकल का होना कंपलसरी है, लेकिन ये न्यूक्लियर वेपन की कैपेसिटी और एरिया सेंसिटिविटी के अनुसार चेंज भी हो जाता है। ऐसे में जो ये 5 व्हीकल इस ट्रक के आगे पीछे हैं, ये बख्तरबंद गाड़ियां, जिनके अंदर एडवांस वेपन्स के साथ कमांडर भी बैठे होते हैं। इन कमांडर का लिंक इन 2 कार के साथ भी होता है, जो रिमोटली अप्रोच पर कॉनवे से कुछ माइल दूर होती है। ऐसे में इन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे कमांडर हर 30 मिनट में इन रिमोटली लोकेटेड कार्स के कांटेक्ट में होते हैं, ताकि किसी भी पोटेंशियल हमले को कंट्रोल किया जा सके। अब थर्ड, कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठे एजेंट लगातार सेंट्रली लोकेटेड कंट्रोल सेंटर न्यू मैक्सिको के संपर्क में होते हैं, जहां तैनात स्टाफ इस न्यूक्लियर वेपन ट्रांसपोर्टेशन को ट्रैक कर रहे होते हैं। कोई भी मुसीबत आने पर ये लोग इमीडिएट लोकल पुलिस से कांटेक्ट में होते हैं और इमीडिएट लोकल पुलिस की हेल्प ली जाती है। ऐसे में हमले के समय इस लोकल पुलिस और फेडरल एजेंट को एक सीक्रेट कोड शेयर किया जाता है, जो घटनाक्रम पर पहुंचकर एक दूसरे को बताया जाता है, ताकि ये कंफर्म हो जाए ये कोई दुश्मन की टीम से तो नहीं। इसके अलावा एक SOP होता है, जो एजेंट और पुलिस द्वारा प्रॉपरली फॉलो किया जाता है।
इन बख्तरबंद गाड़ियों के बीच में जो ट्रक आप देख रहे हैं, यही वो भारी भरकम व्हीकल है जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन सेफली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। इस ट्रक की आउटर बॉडी मजबूत मेटल से बनी होती है जिस पर ग्राइंडर और कटिंग टूल से जर्रा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। वहीं इस ट्रक के ड्राइवर वाले पार्ट में सारे ग्लास बुलेट प्रूफ होते हैं। ऐसे में इस ट्रक को चलाने वाले ड्राइवर का भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं किसी इमरजेंसी अटैक में यदि दुश्मन इस ट्रक को मूव करके ले जाने की कोशिश करे तो इसमें एक्सल के पास एक स्मॉल एक्सप्लोसिव होता है जो कि एक्सल को डैमेज कर देता है। अब ऐसी कंडीशन में इसको मूव भी नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यदि इसके दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश की जाए तो वो भी संभव नहीं है क्योंकि इसके दरवाजे में इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक लगे होते हैं जिन्हें खोलना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा यदि दरवाजे को तोड़ दिया जाए तो न्यूक्लियर कार्गो के अंदर ऑटोमेटिक स्प्रे फोम होता है जो कि अटैकर्स को वहीं स्टॉप कर देता है। ये इतना स्टिकी होता है कोई भी बंदा मूव नहीं कर सकता। इसके अलावा इस फोम में इलेक्ट्रिक शॉक भी लगा होता है जो काफी डेंजरस होता है। इतना हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी यूएस मिलिट्री के 2 हेलीकॉप्टर इस कॉन्वे पर पूरी नजर रखते हैं। यही वजह है आज तक कोई भी न्यूक्लियर वेपन गलत हाथों में नहीं गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया।